हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हमारा है एपिसोड नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखिए, पहला हमारा ईडियम है फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी का मीनिंग होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, यानी कि जो डिलेइंग डिसीजन, जो डिसीजन होते हैं उनकी पॉलिसी। अब देखिए, इस ईडियम को कैसे याद रखना है, पहले इसके पीछे की कहानी समझते हैं। देखिए, फैबियन का मीनिंग क्या होता है, पहले फैबियन का मीनिंग समझते हैं। देखिए इमेज में देखिए, ये फैबियन का मीनिंग होता है एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा मेंबर ऑफ ग्रुप्स जो सोशलिस्ट होते हैं, जो सोशलिज्म को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस से, धीरे धीरे करके अचीव करना चाहते हैं, ना कि एकदम रिवोल्यूशन से, किसी भी क्रांति से या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से तरीके से अचीव नहीं करना चाहते सोशलिज्म। वो चाहते हैं कि हम ग्रेजुअल प्रोसेस से सोशलिज्म को अचीव करें। तो वहां से वर्ड आया फैबियन पॉलिसी। जो फैबियन सोसाइटी होती है उनकी पॉलिसी क्या है कि वो चीजों को, जो सोशलिज्म है उसको धीरे धीरे अचीव करना चाहते हैं। तो वहीं से इडियम बन गया कि पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, ऐसी पॉलिसी जिसके डिसीजन डिले हों। एग्जांपल है इसका, पॉलिटिशियन जनरली फॉलो ए फैबियन पॉलिसी इन ऑर्डर टू कीप एवरीवन सेटिस्फाइड। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो जनरली फॉलो करते हैं कैसी पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी, किस लिए, कि सबको सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट है हमारा फॉर नो राइम और रीजन। यानी नो राइम और रीजन का मतलब होता है विदाउट एनी रीजन, की बिना किसी रीजन के। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, नो राइम, राइम पोएम में होती है, जो लय होती है, जो तुकबंदी होती है, और रीजन। जैसे अगर आप राइम भी नहीं रखना चाहते तो देखिए साफ साफ दिख रहा है नो रीजन। जब नो रीजन आ रहा है तो विदाउट एनी रीजन। या आप देखा होगा आपने, कई बार गाने या कई बार पोएम ऐसी बनती है जिनमें कोई राइम नहीं होती, जिनमें कोई तुकबंदी नहीं होती, तो वो भी बिना किसी रीजन के बनती है। ऐसे याद हो जाएगा ये वाला इडियम। इसका एग्जांपल है, सीमा डिड नॉट अपीयर फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर नो राइम और रीजन। यानी कि सीमा अपने जो फाइनल एग्जाम थे उसमें अपीयर नहीं हुई बिना किसी रीजन के। नेक्स्ट हमारा फाइट टू द फिनिश। फाइट टू द फिनिश का मतलब होता है फाइट टू द एंड या टू कम्प्लीटली डिफीटेड। यानी कि बिल्कुल जैसे दो दो लोगों में लड़ाई हो रही है और उनमें से एक की क्या हो जाए, डिफीट हो जाए, एक जो है हार जाए। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए फाइट और कहाँ तक, फिनिश तक, यानी कि फाइट को फिनिश ही करो, यानी कि एक हारेगा दूसरा जीतेगा। ये इसका इडियम ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, इंडियन आर्मी हैज वॉर्ड टू फाइट टू द फिनिश एंड टर्न एवरी इंट्रूडर आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी। जो इंडियन आर्मी है उसने शपथ ले चुकी है। वॉर्ड का मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना, इस तरह के मीनिंग होते हैं। कुछ चीज़ को डिसाइड कर लेना कि हमें ये चीज़ करनी है, शपथ लेना। किसी की शपथ ली उन्होंने, टू फाइट टू द फिनिश, यानी कि हमें इनको कम्प्लीटली हराना है। और जो एवरी इंट्रूडर है, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठी। जो घुसपैठी हैं उनको इंडियन टेरिटरी से बाहर फेंक देना है, बाहर निकाल देना है। नेक्स्ट हमारा फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है वेरी रेयर, यानी कि बहुत ही रेयर चांस हो किसी चीज़ के, बहुत ही मिनिमम चांस हो किसी चीज़ के, तो उसको बोलते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब कुछ है, फार का मतलब बहुत दूर है। अब कैसे याद रख सकते हैं इस इडियम को, देखिए अगर आप दूर जाना चाहते हैं, फार का मतलब दूर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, दूर का मतलब बड़ी रैंक हासिल करना चाहते हैं कहीं भी, और आप मेहनत भी कम कर रहे हैं, यानी कि आप मेहनत कम कर रहे हैं और दूर जाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में आप, इन दोनों के बीच में हैं, तो रेयर चांस हैं आपके कि आप बड़ी रैंक तक पहुंच पाओगे। आपके रेयर चांस बनते हैं कि आप बड़ी रैंक तक पहुंच पाओगे। एग्जाम्पल है इसका, his visits to his hometown are very few and rare are very few and far between because of his expanding business। जो उसकी विजिट है, जो उसका घर जाना है, उसका होम टाउन जाना है, वो बड़ा ही रेयर हो पाता है क्योंकि उसका जो बिजनेस है ना बड़ा एक्सपेंडिंग है। एक्सपेंडिंग मतलब जो बहुत बड़ा हो, फैला हुआ बिजनेस है उसका। नेक्स्ट हमारा फ्लोग ए डेड हॉर्स। फ्लोग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, यानी कि जो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब है पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनको बोलते हैं। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए फ्लोग का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। फ्लोग का क्या मीनिंग है, टू बीट ए पर्सन ऑफ एन, और ये यहाँ पे और आएगा, टू बीट ए पर्सन और एनिमल विद ए विप। विप का मतलब होता है कोड़े, जो कोड़े होते हैं ना, जो हंटर होता है जिससे मारते हैं, तो वो है फ्लॉग का मतलब। अब देखिए फ्लॉग आ डेड हॉर्स, यानी कि एक मरा हुआ घोड़ा है, आप उस पर कोड़े मार रहे हैं, आप उस पर कोड़े मार रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आप पुराने मैटर पर इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका, द राइवल्स ऑलवेज फ्लॉग ए डेड हॉर्स टू इंसल्ट देयर एनिमीज। जो दुश्मन होते हैं, जो राइवल्स होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं, वो हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, किस लिए, टू इंसल्ट देयर एनिमीज, अपने एनिमीज की इंसल्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा फूल्स एरेंड। फूल्स एरेंड का मतलब होता है यूजलेस एफर्ट, यानी कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनका कोई यूज नहीं है, उनका कुछ भी यूज है नहीं। कैसा देखेंगे, देखिए फूल्स, फूल्स मतलब बेवकूफ, मूर्ख, और ई डबल आर, यहाँ से देखिए ई डबल आर का मीनिंग क्या होता है, वर्ब है ई डबल आर, इसका मीनिंग होता है गलती करना। आपने एरर सुना होगा, एरर एक नाउन है, ई डबल आर एक वर्ब है। तो अगर फूल से गलती होगी, किसी मूर्ख से गलती हो गई,
गलती होने के बाद जो उसके सारे एफर्ट्स होंगे कि मैंने ये गलती नहीं करी है, मैंने ये चीज़ नहीं करी, वो सारे कैसे एफर्ट्स होंगे, वो सारे होंगे यूजलेस एफर्ट्स। तो ऐसे याद हो जाएगा ये। इसका एग्जांपल है हिज विजिट टू द स्टेट्स टू अर्न मनी प्रूव टू बी ए फूल्स एरेंड। जो उसकी विजिट थी कहाँ पर, स्टेट पर, किस लिए, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, वो कैसी प्रूव हुई, वो यूजलेस एफर्ट्स प्रूव हुई, उनका कोई यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा फॉल फाउल ऑफ। फॉल फाउल ऑफ का मतलब होता है टू क्वेरल यानी कि झगड़ा होना या झगड़े में रहना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, फॉल मतलब गिरना, फाउल मतलब कोई फाउल हो जाता है, गलत चीज़ हो जाती है। ऐसा याद रखिए कि एक गेम चल रहा है फुटबॉल का, और फॉल का मतलब गिराना होता है, और किसी ने आपको गिरा दिया, और गिराने से आपका क्या हो गया, फाउल हो गया। आपका गिराने से फाउल हो गया, तो आप दोनों के बीच क्या होगी, झगड़ा होगा। आप उससे कहोगे कि तूने मुझे क्यों गिराया, झगड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे याद हो जाएगा कि फॉल फाउल ऑफ का मतलब होता है झगड़ा होना। एग्जाम्पल इसका, दे वर वंस बोसोम फ्रेंड्स बट नाउ दे हैव फॉलन फाउल ऑफ ईच अदर। एक बारी में वो क्या थे, बोसोम फ्रेंड थे। बोसोम फ्रेंड का मीनिंग होता है बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। बट अब वो कैसे हैं, अब वो एक दूसरे से मतलब नफरत करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू लूज वंस टेम्पर, यानी कि अपना आपा खो बैठना या अपना जो पेशेंस है उसको खो बैठना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, फ्लाई उड़ना, ऑफ मतलब जो फ्लाई ऑफ का मतलब होता है कि वहां से हटना। किस पे से हाथ हट गया आपका, हैंडल पे से। आप ये समझ लीजिए, आप हैंडल पे आपका हाथ था और वो फ्लाई हो गया है, वो हट गया है, वो रिमूव हो चुका है। तो जैसे ही रिमूव हो जाएगा, तो सपोज करिए कि पीछे वाला जो होगा, जो पीछे बैठता है, वो अपना पेशेंस खो बैठेगा, उसको ही लगेगा कहीं गिर ना जाए या कुछ ना हो जाए। तो ऐसे याद बस याद करने की ट्रिक है, एक बार इडियम याद, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ने की। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है कि अपना आपा खो बैठना, अपना पेशेंस खो बैठना। एग्जाम्पल इसका, व्हेन हिज फादर क्वेश्चनड हिम अबाउट मनी ही फ्लू ऑफ द हैंडल। जब उसके पिताजी ने, उसके फादर ने उससे क्वेश्चन करा पैसों के बारे में, तो उसने अपना आपा खो दिया। नेक्स्ट हमारा फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के एब्सेंट हो जाना। अब देखिए ऐसे इसको रिलेट कर लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है इंडिया में, अगर आपको लीव लेनी है तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती होगी, आपको एप्लीकेशन लगानी है। अब फ्रेंच है, जो फ्रांस कंट्री है, उसमें सपोज करिए ऐसा मान लीजिए कि जब आपको लीव लगानी है तो आपको कोई एप्लीकेशन नहीं लगानी, आपको मतलब परमिशन, बिना परमिशन के आप एब्सेंट हो सकते हैं। बस ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, दोज हु टेक फ्रेंच लीव शुड नॉट बी पार्डन्ड। जो फ्रेंच लीव लेंगे, मतलब जो फ्रेंच लीव लेते हैं, बिना परमिशन के छुट्टी मारते हैं, उनको पार्डन यानी कि उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, सॉरी। देखिए सॉरी एक वर्ड होता है, सॉरी एक होता है पार्डन। दोनों में बस इतना फर्क है कि पार्डन ऑफिशियली लगता है और सॉरी अनऑफिशियली लगता है। नेक्स्ट हमारा फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है अपराइट या ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, फेयर एक वर्ड है, फेयर, एक फेयर का मीनिंग होता है एक तो गोरा, और एक दूसरा मीनिंग होता है कि फेयर अनफेयर, ये चीज़ फेयर है, ये चीज़ सही है। तो सही है तो इसका मतलब ऑनेस्ट है। अगर कोई सही है अपने कैरेक्टर में तो इसका मतलब वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है। एग्जाम्पल इसका, माई फादर एडवाइज मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस डीलिंग्स। मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे एडवाइस करते हैं कि जो बिजनेस डीलिंग है उनमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, उसमें ऑनेस्ट रहो। तो बस यही था अपना एपिसोड 15, और कल हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 16 के साथ। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम डेली, अभी मैंने आज से ही शुरू की है ब्लैक बुक की सीरीज। और चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल।